So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, आज की क्लास में हम 13 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे, पर उससे पहले क्या ज़रूरी बात है, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, इतनी दुखद घटना है ना। 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया, जो कि टाटा का प्लेन है, अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही उसका सिस्टम फेल हो गया। और इतना फ्यूल होता है इन प्लेन्स में, क्योंकि इनको लंबी यात्रा करनी होती है, तो पूरा जल गया। मतलब बहुत कम पार्ट ही आपका देखने का मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ जल के राख हो गया। ये राष्ट्रीय शोक का विषय है। 250 से ज़्यादा लोग मर गए। बस 2 मिनट के अंदर ही 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और भारतीय थे उसमें, ब्रिटिशर्स थे और कुछ अन्य देशों के लोग भी थे। तो ये शोक का विषय है आप सबके लिए भी। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो उससे पहले और बाकी आज की हेडलाइंस क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर खिसक गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 में 12 जून को मनाया गया। ठीक है। एयर इंडिया को अहमदाबाद लंदन विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 241 मरने की न्यूज आ चुकी है। ग्वाटेमाला के आग के ज्वालामुखी से राख और लावा निकला, सैकड़ों लोग पलायन कर गए। हैदराबाद का एक स्टार्टअप भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने वाला है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ठीक है, देखो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो ग्लोबल, ये इंडेक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की रैंक इस बार और ख़राब हो चुकी है। ठीक है, पहले से गिर गया है भारत। तो अच्छा, ये यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाला होता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। हेडक्वार्टर कमेंट करके बताओ। और इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है। शीतकालीन बैठक जो होती है हर साल, ये इसकी बैठक कहाँ, दावोस में होती है। ठीक है, दावोस में इसकी शीतकालीन बैठक होती है, बहुत ही फेमस बैठक है। तो इस बार ये कौन से क्रम का, 19th क्रम का ये इंडेक्स जारी होने जा रहा है। ठीक है, जारी हो चुका है एटलीस्ट। तो इसमें देखो टॉप पे कौन है। टॉप पे कौन है मतलब जहाँ पर जो जेंडर गैप है सबसे कम है, मतलब जेंडर मतलब लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा है। तो टॉप पे कौन है। टॉप पे आपका हो गया आइसलैंड। पिछले 16 सालों से, ठीक है, तो 16 साल से ये टॉप पर ही है। तो आइसलैंड, यहाँ पर लैंगिक जो समानता है, मतलब लैंगिक भेदभाव सबसे कम है। ठीक है, तो लैंगिक समानता यहाँ पर मैक्सिमम है पूरे विश्व में। ठीक है, तो लैंगिक समानता, और ये पिछली 16 बार से टॉप कर रहा है। ठीक है, पिछली 16 बार से टॉपर रहा है। एक तो ये देख लिया, और पहले बॉटम का भी देख लेते हैं। बॉटम पे कौन है। बॉटम पे अपना हो गया पड़ोसी, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, सूडान हो गया और चाड हो गया। ये तीनों कंट्री 148वें स्थान पर विराजमान है। बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो, बात करनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, भारत की कौन सी रैंक है सर। तो भारत के बारे में बताते हैं। तो भारत की देखो, इसमें 131वीं रैंक आई। ठीक है, 131वीं रैंक कितने में, 148 देशों में से भारत की रैंक क्या है, 131वीं नंबर। जिस पे भारत ने स्कोर कितना किया था, स्कोर कितना किया, तो इसको भारत ने स्कोर किया था 64.1%। ठीक है, तो इसमें भारत का स्कोर है 64.1। और 2024 में कितना थी रैंक, 2024 में इसकी रैंक थी भारत की 129। तो मतलब ये और ज़्यादा ख़राब हुई है, भारत की 2 स्थान नीचे गिर चुका है भारत। ठीक है, अच्छा वहीं पर देखो, बांग्लादेश की रैंक आपको अचंभित कर सकती है। बांग्लादेश की रैंक 24th है, टॉप 50 में है, 24th रैंक है बांग्लादेश की। अब ये कैसे है मुझे भी नहीं पता भैया। अच्छा, तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज़ कब हुई है, तो रिलीज़ हुई है ये 12 जून को। ठीक है, तो 12 जून को ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, मतलब कल रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर बी 131 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एक बात और पूछ सकता है एग्ज़ाम वाला, कभी कभी पूछता है, तो इसके आयाम कौन कौन से, डायमेंशंस कौन कौन से, किन आयामों को देख के ये रिपोर्ट तैयार होती है। देखो 4 आयाम है। ठीक है, तो चारों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो चारों के नाम लिखते हैं। तो पहला क्या है सर, पहला होगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब आर्थिक भागीदारी कितनी है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितनी है।
ठीक है। तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी या मतलब कितने अवसर उनको मिलते हैं, ये हो गया। और दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, ठीक है। तो शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, ठीक है। तो शैक्षिक उपलब्धि। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हेल्थ एंड सर्वाइव, स्वास्थ्य और जीवन जीने की कला, ठीक है। तो स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित है या नहीं, मतलब ये देखना है। और चौथे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण, तो ये 4 आयाम देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 आयाम देखे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ओके, चलो ये पूछ लेता है कभी कभी, जैसे आर ओ का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है और कुछ और रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो, इंडिया स्लिप्स 131 पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च की जाती है। इसमें भारत का स्कोर था 64.1%, ये आपको सब ध्यान रखना है। चलो, तो ये सब और रिपोर्ट है, इनके बारे में भी बताओ। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की, तो इसमें भारत की रैंक है 105वीं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79, एशिया पावर इंडेक्स में 3rd नंबर, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी 3रे नंबर पे, फायर पावर जिसमें मिलिट्री पावर भी कहते हैं तो इसमें 4th रैंक है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है, 148, ठीक है। तो ये इसमें ये पता चलता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना पावर रखता है। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है, 151, ठीक है। 151 रैंक है प्रेस फ्रीडम में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, तो इसमें 130। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितनी है, 102। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कितनी है, 15। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 और इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स में 2री रैंक है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है, बताओ भाई। तो देखो, ये कब होता है इसका पहले लिखो। तो वर्ल्ड डे, विश्व का दिवस है, अरे क्या लिख रहा हूँ भाई। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम निषेध दिवस, ये बताओ किसी को कुछ पता है। हर साल सेलिब्रेट होता है, ये तो याद ही होने चाहिए यार तुम लोगों को, है ना। चलो, तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित होगा बताओ, ये बता दो, ये तो बता दो। तो हर साल 12 जून को ये होता है, ठीक है। तो 12 जून को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को होता है। इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम लिख लो, थीम लिख लो प्रगति। इस बार थीम क्या हो गई, थीम लिखो प्रगति स्पष्ट है, ठीक है। तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है, ठीक है। तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है, ये थीम हो गई। अच्छा, 2001 डाटा आया है 2024 में। 2024 में लगभग 138 मिलियन, ठीक है। तो 138 मिलियन बच्चों को काम पर लगाया गया था, बच्चों से काम करवाया गया था, मतलब बच्चों से श्रम कर रहे थे, ठीक है। तो इतना पता चला था। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई है, इस दिन की शुरुआत हुई है, स्टार्ट कब से हुआ ये दिन, 2002 से स्टार्ट हुआ है। और किसने किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO ने। मैंने पिछली कुछ क्लास 1-2 क्लास के अंदर इसको पढ़ाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसका हेडक्वार्टर आप बताओ, और क्या बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। इतना ही बता दो। चलो, अब देखो कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर एक तो हो गया आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ सर, मानव अंग की तस्करी करना। मानव अंग की तस्करी नहीं कर सकते, मानव जो अंग है, मानव अंगों की तस्करी का बैन, मानव अंगों की तस्करी पर बैन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड क्या, बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती जो श्रम कराया जाता है बच्चों से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आर्टिकल 23 में, ये हो गया। और 24 में क्या है सर, 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से कम बच्चे मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी होंगे उनको कारखानों में काम नहीं करेंगे, तो कारखाने में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, काम नहीं करेंगे, ओके। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। चलिए आ जाइए। तो अब कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। चलिए, तो देखो यूनिसेफ ने पोस्ट किया है, इन 2024 नियरली 138 मिलियन चिल्ड्रन वर इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम में इंगेज थे 138 मिलियन बच्चे। चलो, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025, इसके बारे में जून 12 को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमने देख लिया। तो चाइल्ड लेबर को आसपास अगर आप देखते भी हो तो आपको आगाह करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, तो ये इतना कर सकते हो आप।
चलो ये कुछ और दिन है जो इम्पोर्टेंट है। सहकारिता का वर्ष किसको मनाया गया? 2025 को सहकारिता का वर्ष, ठीक है, 2025। क्वांटम तकनीक का वर्ष, ये भी 2025। शांति एवं विकास का वर्ष, यूपीएससी ने इस साल ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी 2025 को सेलिब्रेट होता है। गगनयान वर्ष, इसरो ने अभी इसको घोषित किया है, ये भी 2025 को गगनयान वर्ष, ठीक है, गगनयान का वर्ष, क्योंकि इसमें एक दिसंबर 2025 में एक रोबोट जाएगा, मतलब टेस्टिंग करने, मानव से पहले रोबोट को भेज के हम उस पर ट्राई कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का इंटरनेशनल मिलेट ईयर किसे कहते हैं? 2024 को ये था, ठीक है। चलो और बताओ, चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया? देखो, कल जो 12 जून के दिन था, 12 जून की तारीख थी, 12 जून 2025 को बहुत ही दुखद घटना हो गई। मतलब भाई साहब मैं क्या ही कहूँ, मतलब साल की सबसे बड़ी, मतलब विमान दुर्घटनाओं में भी सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई है, कोई भी नहीं बचा सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। तो देखो, टाटा का एक विमान था, टाटा का एयर इंडिया नाम का विमान था, ठीक है। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है। टाटा का ये विमान था एयर इंडिया, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? इसका नाम था, हम बोइंग, इसका नाम देख लो, बोइंग 787, तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ठीक है। तो ये इसका नाम था पूरा। तो ये विमान जा रहा था, तो ये टाटा का एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो कि उड़ान भर चुका था, ठीक है। अब देखो, ये विमान वैसे कहाँ से दिल्ली से आया था, ठीक है, दिल्ली से आया था, अहमदाबाद में रुका था, ठीक है, अहमदाबाद में रुका, क्योंकि अहमदाबाद स्टेशन था इसका, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट में रुका। देन यहाँ से इसको जाना था कहाँ? लंदन, ठीक है। तो ये लंदन इसको जाना था, दिल्ली टू अहमदाबाद इसने अच्छे से यात्रा की। बट देखो, एक वीडियो किसी यात्री ने पोस्ट किया था, कब पोस्ट किया था? जब ये दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था। दिल्ली से अहमदाबाद जाते समय एक यात्री ने एक वीडियो बनाया था कि एरोप्लेन का, उस एयर इंडिया एरोप्लेन का ना तो एसी चल रहा था, ना तो कुछ लाइटें जल रही थी, तो ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उसमें। आई डोंट नो कैसे, बट इसकी जांच तो करनी चाहिए। बट अहमदाबाद से जैसे ही लंदन के लिए ये निकलने वाला था, तो इसके टेक ऑफ करने के 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है, टेक ऑफ करने के 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, और इसका सारा सिस्टम फेल हो गया। और ये वहीं पर, कहाँ पर विमानग्रस्त हुआ? देखो, जैसे ही अहमदाबाद में इसे पता चला, तो पायलट ने क्या किया था? पायलट ने एक, देखो इनका कोड होता है मे डे नाम से, 3 बार मे डे बोलना होता है, इसका मतलब हेल्प मी होता है, ठीक है। तो मे डे का मतलब क्या होता है? हेल्प मी। तो पायलट ने ये संकेत भेजा। अब देखो, इनमें जो विमान होते हैं, इनमें इतना ज़्यादा फ्यूल होता है, फ्यूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो 9 घंटे की जर्नी करनी होती है, काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो इस वजह से फ्यूल भी ज़्यादा रहता है, कम से कम 60 से 70 लीटर। तो उस वजह से विमान जैसे ही क्षतिग्रस्त हुआ, टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही, तो कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। तो अहमदाबाद का कौन सा? अहमदाबाद में एक रियासी इलाका है, ठीक है। तो रियासी में एक कौन सा? बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। तो हॉस्पिटल का हॉस्टल था, मतलब आप मेडिकल हॉस्टल कह लो, ठीक है। तो मेडिकल हॉस्टल, जहाँ पर कुछ डॉक्टर वगैरह खाना वगैरह खा रहे थे, वहीं पर जाके ये विस्फोट हो गया। देखो, ये कुछ पार्ट इस बिल्डिंग में घुसा हुआ है, तो वो डॉक्टर लोग भी कुछ घायल हुए हैं, कुछ की तो वहाँ भी डेथ हो गई है। तो इसमें देखो, टोटल ये कितनी यात्री लेके जा रहा था? 242 यात्री थे। 242 यात्री में से कौन कौन से थे? पहले तो अहमदाबाद देख लो, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। तो आप अब देखो, तो इसमें टोटल कितने थे? देखो, ऐसा विमान क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका इंजन देखो कितना, बिल्कुल मतलब किसी लायक नहीं बचा ये इंजन। और ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग पूरी काली पड़ गई, और यहाँ पर पूरा इलाका धुआं हो गया था, क्योंकि बहुत तेज़ आग लगी थी। मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, बट अगर आपने वो वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, आपने देखा होगा कितनी खतरनाक था। तो इस दुर्घटना के बाद एयर इंडिया ने ब्लैक कवर लगा दिया। एयर इंडिया वेबसाइट सोशल अकाउंट्स गोज ब्राक, मतलब इसी घटना की वजह से इन्होंने पूरा, मतलब शोक में है पूरा देश, ठीक है। अब देखो, 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का जो प्लेन था, कहाँ? विमान अहमदाबाद से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एकमात्र जीवित बचा, सिर्फ एक। देखो, 12 क्रू मेंबर थे। ये आपको इसका पूरा नाम देख लो, एयर इंडिया AI-171, ठीक है। तो इसका ये नाम है, एयर इंडिया बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, ये इसका नाम था। सुमित सभरवाल एंड, देखो कैप्टन कौन थे? सुमित सभरवाल, और को पायलट क्लाइव कुंदर, ठीक है। तो इनका नाम अवश्य पता होना नहीं चाहिए। तो अहमदाबाद से 1:38
PM पे निकली और लंदन पहुंचना था शाम को 6 बजे, बट द इंसिडेंट अकर्ड बिटवीन 1 PM से 2 PM, 1 बज के लगभग 39 या 1 बज के 40 मिनट के आसपास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो 1 बज के 39, ठीक है, तो 1 बज के 39 मिनट पे ही इसका सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, और यहीं पर ये क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल 12 क्रू मेंबर थे, टोटल 230 पैसेंजर थे, 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नेशनल थे, और कनाडा का 1 मेंबर था, और पुर्तगाल का 7 मेंबर थे, ठीक है। तो सबकी डेथ हो गई। हादसे की भेंट चढ़े हंसते खेलते चले। ये देखो पायलट थी मणिपुर की, सॉरी एयर होस्टेस थी मणिपुर की, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई है। और ये अभी नव विवाहिता थी, अभी मतलब जस्ट शादी हुई ही थी इनकी, और इनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये गुजरात का ही एक परिवार है, 2 जुड़वा बहनें और एक भाई था, और माता पिता, 5 लोगों की डेथ हो चुकी है, और इन बुजुर्ग कपल की भी डेथ हो चुकी है। इन्होंने भी अपनी मतलब एक्साइटेड थे काफ़ी जर्नियों के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमेंट किया, 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरते ही एयर इंडिया को बोइंग 787, ठीक है, बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। यह इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कुछ कमेंट करा। आफ्टर जैसे ही पता चला देश में कि ऐसा हो चुका है, सब हर जगह आंसू ही आंसू, आप कहीं भी देखोगे हर परिवार दुखी, सब दुखी हो गए, क्योंकि उनको पता था कोई भी नहीं बचा, जो भी थे उस विमान में सबकी डेथ हो चुकी थी ऑलमोस्ट, है ना। तो सारा परिवार, सारा देश इस समय शोक युक्त है। आप समझ सकते हैं किसी के घर परिवार से अगर किसी की डेथ होती, कोई बीमार होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। लाइफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है, कुछ भी आप हेल्प करो एक दूसरे की, बी काइंड, आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है। देखो अच्छा, एक और ये खास बात आपको पता चलनी, ये पता कैसे चलेगा, इस मामले की जांच कैसे होगी, ब्लैक बॉक्स। सर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या? ब्लैक बॉक्स देखो इस तरह का कुछ बॉक्स होता है, ये एयर इंडिया प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, ऑल आइज ऑन नाउ द क्रूशियल ब्लैक बॉक्स। मतलब अब क्रूशियल ब्लैक बॉक्स क्यों जरूरी होता है? अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले इसी को ढूंढा जाता है, सबसे पहले आप ब्लैक बॉक्स ढूंढोगे। क्यों, क्या है? देखो ब्लैक बॉक्स मूलतः एक रिकॉर्डर है, ये हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। पायलट और को पायलट क्या बात कर रहे हैं, कैप्टन क्या बात कर रही है, सब बातें आसपास होती हैं। विमान की कैसी स्थिति है, विमान कितनी ऊंचाई पर है, मौसम कैसा था, तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है इस ब्लैक बॉक्स में, जिसे विमान के अंदर लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच को सुविधाजनक बनाना है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक चमकीले नारंगी रंग का बॉक्स हो सकता है जो विमान दुर्घटनाओं के बाद बरामद किया जाता था, दुर्घटना से पहले के अंतिम क्षणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो इस ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो, अब जो एयर इंडिया के CEO हैं, ठीक है, एयर इंडिया के CEO एंड MD कैंपेल विल्सन, ठीक है, इनका नाम आपको पता होगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस और डीप सॉरो, इन्होंने दुख व्यक्त किया है अबाउट दिस इवेंट, इस घटना के बारे में इन्होंने दुख व्यक्त किया है। दिस इज अ डिफिकल्ट डे फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन इंडिया, यह एक कठिन दिन रहा इंडिया में, भारत में हमारे लिए। एंड इट इज़ नाउ फोकस्ड एंटायरली ऑन द नीड्स ऑफ आवर पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, देयर फैमिलीज एंड लव्ड वंस। तो टाटा ने क्या किया है? टाटा ने एक काम किया है, जो भी इस विमान दुर्घटना में जिनकी भी डेथ हुई है, तो 1 करोड़ कंपनसेशन उनको देने वाला है, ठीक है। कितना पैसा मिलने वाला है? 1 करोड़ रुपए उनको देने वाला है, ठीक है। टाटा ने ये काम किया है, ये चलो अच्छा ही किया है टाटा ने। तो एयर इंडिया पायलट गेव मेडे कॉल, मेडे कॉल मैंने बताया था ना, मेडे मतलब होता है हेल्प मी, ये एक प्रकार का संकेत होता है जो विमान दुर्घटनाओं से पहले 3 बार मेडे बोलना होता है, जिसका मतलब होता है हेल्प मी, ठीक है। तो इन्होंने पायलट ने संकेत भी दिया था, बट स्टिल कुछ हो नहीं पाया। क्रैश के जस्ट पहले देखो, क्रैश के बाद सिर्फ कुछ ऐसे ही इधर उधर पड़ा, बिल्डिंग भी खाक हो गई है जहाँ गिरी है। एटलीस्ट शुक्र मनाओ तब कॉलेज चल रहा था तो हॉस्टल में कम बच्चे थे, अदरवाइज बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली थी। स्टिल यहाँ पर लंच में कुछ बच्चे लंच करने आए थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो एक माँ ने इंटरव्यू में बताया था कि मेरा बच्चा गया था यहाँ हॉस्टल में, लंच कर रहा था, बट उसको ज़्यादा थोड़ी बहुत कुछ चोट आई, वो 2 मंजिल से कूद गया था नीचे, तो थोड़ा बहुत चोट आई, बच गया है वो। तो ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हुई। अब देखो पिछले 6 महीने में, लास्ट के 6 माह में 6 बड़ी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, 6 बड़ी घटनाएं हुई। अब इनके बारे में देखो, एक तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ये कल ही घटना है।
पहलगाम आप भूल गए। देखो एक घटना होती है फिर दूसरी हो जाती है तो हम पिछली वाली भूल जाते हैं, बट ये कॉन्टीन्यूसली चल ही रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, पहलगाम आतंकी हमला हो गया, महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कौन भूल गया है। बेंगलुरु में भी आरसीबी जब आईपीएल का फाइनल जीती अपना पहला, तब भगदड़ हो गई बेंगलुरु में, वहाँ पर काफ़ी डेथ हुई। दिल्ली भगदड़, दिल्ली के स्टेशन में, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ भगदड़ हुई, वहाँ भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई लोकल हादसा, अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई लोकल में भी कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो ये सब होता रहा, काफ़ी घटनाएं होती रही। तो इन सब को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कब मर जा रहे हैं कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। चलो क्या ये, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया। देखो ये पहली बार ये अभ्यास हुआ है। कौन सा अभ्यास हुआ है? टाइगर क्लॉ। ठीक है, टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ है। ये एक प्रकार का क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच होता है? एक तो भारत के बीच होता है, इंडिया प्लस यूएसए। ठीक है, तो इंडिया प्लस यूए ये आपको लिख लेना, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इंडिया प्लस यूएसए के बीच ये होगा। ठीक है, अब ये क्या है? तो एयर फोर्स इसमें भाग लेने वाली है। तो एयर फोर्स से भी कौन भाग लेने वाला है? तो एयर फोर्स के विशेष बल, तो एयर फोर्स का विशेष बल क्या नाम है उसका? गरुड़। तो गरुड़ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, गरुड़ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, तो ये आपको देने वाला है। और ये कहाँ होगा? तो नॉर्थ इंडिया में इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में इसका आयोजन होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो गरुड़ है ना, ये गरुड़ क्यों है? इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका प्रशिक्षण केंद्र भी नॉर्थ इंडिया में है। जो गरुड़ का इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? यूपी में। यूपी में भी कहाँ? बागपत नामक जगह में। ठीक है, तो बागपत यूपी में इसका प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो युद्ध अभ्यास हो गया, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास हो गया, और कोप इंडिया हो गया। ठीक है, कोप इंडिया हो गया, और कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ है ना, तो टाइगर ट्रायम्फ हो गया। क्या लिख रहा हूँ? तो टाइगर ट्रायम्फ हो गया, और क्या हो गया? टाइगर ट्रायम्फ के बाद और वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार भी हो गया। तो ये सब अभ्यास भी आपको ध्यान रखने, भारत और यूएसए के बीच ये भी होता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अभी यूएनओ ने क्या किया है? 2026 को, यूएनओ ने 2026 को कौन सा दिवस मनाना है? सॉरी, कौन सा वर्ष? तो महिला किसानों का वर्ष घोषित किया है। मैंने अभी कुछ वर्ष पढ़ाए थे ना पीछे, तो महिला किसानों का वर्ष, इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो महिला किसानों का वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। चलो, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को। अच्छा, इसकी किस एक्ट से स्थापना हुई थी वो आपको बताना है। तुहिन कांता पांडे जी को इसका नियुक्त किया गया था प्रमुख। कौन सा एक्ट था इसके लिए? ठीक है, एक्ट कौन सा था? 1992 का एक्ट था। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया? यूएसए ने। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये यूएई में। ठीक है, तो दुबई में इसका प्रारंभ हो रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखो भाई, ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं, पता नहीं कितने ज्वालामुखी हैं। तो क्या है, क्या नाम है इसका? वोल्कन डे फ्यूगो। ठीक है, तो वोल्कन डे फ्यूगो ये ऐसा नाम है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ अभी हाल ही में इस पर विस्फोट हुआ है, कई किलोमीटर ऊपर तक लावा गया है। ठीक है, इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो वोल्केनो ऑफ फायर। तो वोल्केनो ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये कौन से देश से रिलेटेड है? तो ये गुटेमाला। आप में से कई लोग तो इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, गुटेमाला है ना। तो गुटेमाला देश है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल लिखो तो गुटेमाला सिटी। तो गुटेमाला सिटी इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हो ये ज्वालामुखी कैसा है, बट देखने में अच्छा लग रहा है, बट इतना अच्छा था नहीं। करेंसी क्या है? करेंसी वगैरह पूछा नहीं जाता, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो, अरे क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, तो करेंसी लिखो कुटजल। ठीक है, तो कुटजल इसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ याद रख सकते हो? और बिल्कुल याद, इक्वाडोर में अच्छा कौन सा है? इक्वाडोर का यहाँ का ज्वालामुखी बताओ तुम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
अच्छा और बताओ तो, अच्छा हवाई द्वीप में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, हवाई जो यूएसए है, तो यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? किलौआ हो गया एक तो किलौआ हो गया, और कौन सा? मोनोलोवा, ठीक है, तो मोना लोवा, ठीक है, तो मोना लोवा और किलौआ भी हवाई द्वीप में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो कहाँ है बताओ? वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव, ठीक है, तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो ये कहाँ है? वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? तो इसका नाम लिखो, ओजास डेल सेलेडो, ठीक है, तो ओजास डेल सेलोडो, तो ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट, जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये स्थित है। अच्छा सौर मंडल का हाईएस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो सौर मंडल का हाईएस्ट कौन सा है? मतलब पूरे सौर मंडल में अभी तक जो खोजा गया वो हाईएस्ट कौन सा है? ओलंपस, ठीक है, तो ओलंपस है सौर मंडल का हाईएस्ट, ठीक है, तो ओलंपस ये कहाँ है? आपका मंगल ग्रह में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमालाज वोल्केनो ऑफ फायर सेंड्स एज लावा फ्लोइंग एज 100 फीट, ठीक है, तो ये ग्वाटेमाला देखो कहाँ है? जो ये आपका मिडिल अमेरिका है ना, मैक्सिको के जस्ट नीचे, ये आप देख सकते हो ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। करेंसी मैंने क्वेट्जल बताई अभी, ठीक है, तो ये कैरेबियन सी के किनारे पर स्थित है, आप ध्यान रखना, बस मिडिल अमेरिका में स्थित है। हाल ही में वर्ष 2024-25 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? देखो, तो ये खिताब किसने, पहली बात किसका खिताब होता है? ये फुटबॉल का होता है, फुटबॉल का कप होता है, ठीक है, तो फुटबॉल का यूरोप में होता है, ठीक है, तो फुटबॉल का यूरोप में होता है। इस बार इसका होस्ट कहाँ रखा? होस्ट सर रहा है म्यूनिक, तो म्यूनिक कहाँ है सर? म्यूनिक आपका जर्मनी में, ठीक है, तो म्यूनिक जर्मनी में इसका होस्ट रहा। इसको जीतने वाली टीम कौन सी होगी? तो पुर्तगाल जीत चुकी है, पुर्तगाल जीती है। इसने हराया किसको? हराया स्पेन को है, ठीक है, तो हराया स्पेन को इसने, ठीक है। हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? देखो पूर्णिमा के दिन 11 जून को पूर्णिमा थी, तो इस दिन हमने देखा था स्ट्रॉबेरी चांद, स्ट्रॉबेरी मून। क्यों? क्योंकि भैया जून के महीने में जो होता है ना, जून के महीने में स्ट्रॉबेरी पकने का टाइम आ जाता है, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी कलर का होता है, इसलिए हम इसको फुल स्ट्रॉबेरी मून का नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो ये 18 साल बाद हुआ था, पहले कब? 2006 में हुआ था, अब 2025 में हुआ है। अब आगे कब होगा ये आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? देखो सोचने वाला उपग्रह एक स्टार्टअप है, टेक मी टू स्पेस, ठीक है, तो ये स्टार्टअप का नाम आपने पहले भी सुना है, बिल्कुल सुना है, मैंने पढ़ाया है। पहले मैंने किस लिए पढ़ाया है वो लिखो पहले। तो इसने भारत का पहला फर्स्ट नंबर का एआई अंतरिक्ष लैब बनाया है, ठीक है, तो एआई अंतरिक्ष लैब बनाना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो रहा है MOI AI, तो MOI AI ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था पहले। तो अभी इसका ये प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, तो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है टेक मी टू स्पेस, ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनी है। अब ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी हैदराबाद की कंपनी, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है। इसने अभी क्या किया? भारत का फर्स्ट सोचने वाला उपग्रह बनाया, ठीक है, तो सोचने वाला उपग्रह बनाया, ठीक है, तो सोचने वाला उपग्रह बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च होने वाला है? ये लॉन्च होगा SSLV से, ठीक है, SSLV से, जो कि आपका इसरो से लेने वाला, ठीक है, तो इसरो का जो SSLV व्हीकल है उससे ये लॉन्च होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी टेक मी टू स्पेस करेक्ट आंसर। ये देखो सोचने वाला उपग्रह, मतलब इसमें क्या होगा? ब्रेन होगा। अब ब्रेन इन स्पेस कह सकते हो, मतलब ब्रेन इन स्पेस, ठीक है, तो ब्रेन इन स्पेस, तो मतलब अंतरिक्ष में भी अब ब्रेन होने वाला है। देखो हैदराबाद स्टार्टअप इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट अ ब्रेन इन स्पेस, ये आप देख सकते हो, ठीक है, चलो ये इग्नोर करना तुम लोग। चलो हाल ही में DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किससे? देखो ये श्रीलंका का बैंक है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस हो गया, श्रीलंका का बैंक है। हाल ही में कुसुम सी परियोजना, ठीक है, तो कौन सी कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो कर्नाटक के CM ने इसका उद्घाटन किया। कर्नाटक ने इसका उद्घाटन किया है, क्यों है भाई? तो किसानों की बिजली आपूर्ति के लिए, ठीक है, तो किसानों की
बिजली आपूर्ति, किसानों की बिजली आपूर्ति करने के लिए ये हो रहा है। इसमें क्या स्टार्ट होगा, सोलर प्लांट बनाया जाएगा, सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कितने मेगावाट का सर, 20 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, एक गौरी बिदनूर स्थान है, ठीक है। तो गौरी बिदनूर कर्नाटक में ही है ये, तो गौरी बिदनूर नामक स्थान पर इसका स्थापना की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के सीएम कौन है, सिद्धरामैया जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।